Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सबकी खैरियत की दुआ करती हूँ। सुबह हो गई है जी, बच्चे जा चुके हैं कॉलेज और मैं उसके बाद सो गई थी। अब करूँगी नाश्ता। नाश्ते में मैंने जौन सा है सुबह मंगवाए थे नान चने। ये है जी चने और ये साथ में सैलड और ये रहे नान और साथ में बनाते हैं जी अंडा। अंडा करेंगे जी साथ फ्राई और साथ बनाएंगे चाय। लाइट जा चुकी है इसलिए आपको जो चाहे वो रोशनी है वो कम नज़र आ रही है। शिफ्ट पूरा चाहेंगे बाजी और मैंने कहा इकट्ठे बैठ के उनसे हम लोग नाश्ता करते हैं। आप सब सुनाएं कैसे हैं। और जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था उसके बारे में, कबूतर के बारे में कि वो मेरे कज़न है तो बता रहे थे कि कबूतर नहीं है जी, वो फाख्ता की कोई शायद नस्ल है, ऐसा ही कुछ है। लेकिन जो भी था बहुत खूबसूरत था वो। और आज अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी सी धूप निकली है और मौसम जो सा है कुछ बेहतर लग रहा है, वरना सर्दी ने तो सबकी मत्ते मारी हुई हैं। और सर्दी जो सी वो शदीद सर्दी की वजह से ना सबके गले खराब, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, बाज़ लोगों को तो नमूनिया भी हो रहा है इसकी वजह से। और अंडों का रेट चेक करें ज़रा, 404 रुपये अंडे जैसा वो दर्जन मिल रहे हैं। गरीब बंदा क्या खाएगा, वरना पहले सर्दी पड़ती थी तो लोग दो दो अंडे जो वो बॉयल करके खा लेते। तो जब भी सर्दी में अंडे खाना अच्छा है। अब 400 के दर्जन अंडे आएंगे तो लोग बेचारे कैसे खाएंगे इस महंगाई के दौर में। चलें दूसरी साइड रखती मैं चाय। अम्मी के लिए बनाएंगे जी मिक्स अंडा, क्योंकि अम्मी तो उनका फ्राई अंडा नहीं खाती, उनके लिए अंडा बना रही हूँ मिक्स। और नाश्ता करेंगे मैं, अम्मी, अब्बू और साथ में बाकी आई हैं शिवपुरा से। तो हम करते हैं जी बैठ कर नाश्ता। ये देखिए जी साथ बना रही हूँ चाय। मैंने कहा नाश्ते का वंश ना पूरा व्लॉग आपको दिखाया जाए। सेट पे कर रही हूँ जी स्लाइस करूँ। नाश्ता हो गया रेडी, अब खाते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। बच्चे आ गए हैं जी कॉलेज से और आप सब दोनों को चेक करें, आते साथ ही बच्चों की गोद में चढ़ गया। और उसके बाद हम लोग चले गए जी बाज़ार हम लोग गए थे लिबर्टी मार्केट। वहाँ पे हम लोगों ने कपड़े लेने थे, कुछ ज्वेलरी लेनी थी, वो हम लोग देखने के लिए जो सा वहाँ चले गए। लेकिन जी खुद से कितने खूबसूरत आए हुए थे और ज्वेलरी भी बहुत खूबसूरत पड़ी हुई थी और सर्दी भी बड़ी कमाल की थी। इतनी सर्दी पड़ी थी कि मुँह से हमारे धुआं निकलना शुरू हो गए थे। बस जी जगह जगह पर उन्होंने सूप लगाया हुआ था, गरम गरम समोसे निकल रहे थे, पकोड़े बन रहे थे और उनकी भी खुशबू बड़ी के मज़े की आई थी। और बस हम लोगों ने कुछ कपड़े ख़रीदे। इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑन से व्लॉग में मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी। और गरम शॉल बहुत खूबसूरत आई हुई थी बाज़ार में और ज्वेलरी भी तो बहुत ही कमाल आई हुई थी, इनके बैंगल्स और एयर रिंग्स बहुत खूबसूरत थे। हम लोगों ने कुछ शॉल भी लेनी थी, वो भी देखे थे क्योंकि और शॉल की भी बहुत वैरायटी थी, स्टॉलर में, शॉल में, लीलन में। लेकिन यहाँ पे जो गर्म सूट होते हैं ना, अमरीना हो गई, समरीना हो गई और वूल के जो कपड़े थे वो चीज़ें यहाँ पे नहीं थी, सिर्फ लीलन के कपड़े थे। और लीलन जो सी वो मुझे बारीक ही लग रही थी, इसलिए फिर हम लोगों ने लीलन के कपड़े जो से वो तो नहीं लिए। फिर हम लोगों ने इस दफ़ा हम लोगों ने मूड बनाया कि हम लोग ब्रांड से कपड़े नहीं लेंगे, हम लोग लोकल जाकर ना मार्केट से कपड़े खरीदते हैं।
यहाँ पे ना एक दुकान पे पड़े हुए थे करंडी के सूट ना, कढ़ाई वाले। ये सूट भी उनसे आए इतने के खद्दर करंडी आप कह लें इस तरह थे, वो भी अच्छे लग रहे थे। सारे सूट उनसे थे फुल कढ़ाई में थे, इनके पास शर्ट्स भी थी कढ़ाई में। और कपड़े तो बहुत खूबसूरत थे, लेकिन इस सर्दी के लिहाज से कपड़े उनसे ना वो मुनासिब नहीं थे कि हम लोग ये वाले कपड़े ले। बस चूड़ियों की भी इतनी वैरायटी थी, इतनी कमाल कमाल, और फैंसी कपड़ा तो बहुत ही खूबसूरत आया हुआ था। मूनलाइट वापस आ गई है फिर दोबारा से, और उसका इतना फैशन हुआ है, इतनी इन हुई है वो मार्केट में, हर जगह पे मूनलाइट ही पड़ी हुई थी। और डबल शेड में भी थी और सिंगल शेड में भी थी। बस इस तरह ही हम लोग की दुपट्टा गरी में हम लोग फिर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने जो है ना वो शॉप पे गए और देखा, और कुछ कपड़े ख़रीदे और कुछ जगह से नहीं भी ख़रीदे। एक दो तो हम जगह से खुद से भी लिए। शादियों का सीज़न भी है और इसकी वजह से बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश था कि सर्दी की लोग परवाह ना करते हुए भी बाज़ार में जो उनसे ना वो लोग आए हुए थे और शॉपिंग कर रहे थे। तो इसी तरह बस हम लोगों ने भी शॉपिंग की, हम लोगों ने भी कपड़े लिए, और कुछ यानी कि अच्छे मिल गए कपड़े हम लोगों को। लेकिन जिस तरह हम लोग देखने आए थे कि हमें वूल के कपड़े मिलेंगे, वो नहीं हम लोगों को मिले। बस लीले लीले नज़र आई थी हर जगह पे, या सादी से मीना पड़ी हुई थी, वो भी इतनी मोटी नहीं थी, बस सिंपल सी थी। ये देखें, ये भी दिखा रहा था कपड़े। बस ये शॉपिंग हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ, मेरे साथ साथ आप भी देखें। इनके पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी में कुंदन के सेट भी थे, और दूसरे जो उनसे ब्राइडल सेट है वो भी बहुत खूबसूरत थे, और बैंगल्स बहुत खूबसूरत थी इनके पास। और बस हम लोग इस तरह ही अंदर निकले, और निकल कर हम लोगों ने आगे एक शॉप देखी, तो वहाँ पे हमें शमीना नज़र आई और गर्म शॉल नज़र आई। हम लोगों ने कहा चलो यहाँ से देखते हैं। लेकिन वही फिर जैसे पिछली दुकानों पे कपड़े पड़े हुए थे कि लीलन के थे, और इनके पास जो लीलन के प्रिंट थे वो बहुत खूबसूरत थे। छोटे छोटे प्रिंट भी थे, बच्चियों के पहनने वाले भी और दूसरे बड़ों के पहनने के वाले भी। लेकिन वही बात आ गई ना कि फिर ठंडे लग रहे थे, कि इनके गर्म कपड़ा नहीं लग रहा था। लीलन जोन सी वो बारीक वाली लग रही थी, मोटी लीलन नहीं थी। और फिर एक हम लोग शॉप पे आए, यहाँ पे हमें कपड़े काफ़ी अच्छे लगे। फिर हम लोगों ने यहाँ से एक सूट लिया, तो इनके पास अच्छी वैरायटी पड़ी हुई थी, लेकिन वो भी इतना गर्म नहीं था, लेकिन अच्छा लगा तो हम लोगों ने फिर ले लिया। ये देखें, हमें दिखा रहा है। और जूतियों की भी काफ़ी वैरायटी थी यहाँ पे। बंद शूज़ भी थे, ओपन भी थे, और कुली चप्पल भी थी। इनके हर किस्म की वैरायटी यहाँ पे बाज़ार में। इनके मज़ा आ रहा था शॉपिंग भी करने में भी और देखने में भी। इतनी वैरायटी जो सी है ना बाज़ार में आई हुई है। लेकिन इस शॉप पे हम लोग आए तो यहाँ पे हमें कुछ थोड़ा सा गर्म कपड़ा नज़र आया, तो फिर यहाँ से हम लोगों ने कपड़े ख़रीदे। इस दफ़ा तो लाहौर की सर्दी ने जो सा ना वो तमाम रिकॉर्ड जो से वो तोड़ दिए हैं, और इतनी सर्दी तो इस्लामाबाद पे भी नहीं पड़ रही जितनी सर्दी लाहौर में पड़ रही है। वैसे सर्दी भी हम लोगों ने की, शॉपिंग करने का बहुत मज़ा आया। इसके बाद हम लोग चले गए जी, निकले यहाँ से शॉपिंग करके फारिग हो चुके थे, और अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, खाया हम लोगों ने कुछ नहीं था। पहले हम लोगों ने कहा चलें कुछ बाज़ार से कुछ खा लेते हैं, तो फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग ना घर जाके कुछ खाएंगे। फिर हम लोगों ने सोचा कि पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं, तो जब तक हम लोग घर जाएंगे हमारा पिज़्ज़ा आया होगा तो हम लोग को खा लेंगे। बच्चे तो मेरा दिल कर रहा था सूप पीने को, लेकिन बस रुकने की वजह से और सर्दी की वजह से जो है ना, देखिए कितनी फोक है और कितनी धुंध है बाहर ना। जब हम घर पहुंचे तो पिज़्ज़ा हमारा आ चुका था। चलें जी, हम खाते हैं पिज़्ज़ा। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने किस तरह की वीडियो देखनी है।